वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। एंड गाइस आज का हमारा स्टोरी का जो टाइटल है वो है अन एडवाइजर हु टोल्ड द ट्रूथ। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है या बोल सकते हैं इसका जो हिंदी मीनिंग है वो हो जाएगा एक सलाहकार जिसने सच कहा। देखिए गाइस एडवाइजर का अर्थ हो जाएगा सलाहकार एंड इस सलाहकार के लिए यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। तो इसे हम कह सकते हैं कि एक सलाहकार जिसने सच कहा। तो चलिए गाइस हम स्टोरी में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर जो सलाहकार है वो क्या सच्चाई चीज़ को बताता है। एंड गाइस हम स्टोरी को अच्छे से भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है। Once upon a time, a brave and mighty king Krishnadev ruled the vast empire of विजयनगर। अब देखिए गाइस सेंटेंस जो है काफ़ी लंबा है लेकिन हम इसे तोड़ तोड़ कर समझेंगे और चलिए देखते हैं। एक समय की बात है या बोल सकते हैं एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम का जो ट्रांसलेशन हो जाता है वो एक समय की बात है। उसके बाद देखिए अब ब्राइव का अर्थ हो जाएगा एक बहादुर एंड मैटी का अर्थ हो जाएगा शक्तिशाली, अर्थात एक बहादुर और शक्तिशाली राजा कृष्णदेवराय रूल्ड, यानी जो कृष्णदेवराय राजा थे उन्होंने शासन किया। तो कहाँ शासन किया? द वास्ट एम्पायर ऑफ विजयनगर। अब देखिए गाइस इसे हम एक तरीके से और भी बोल सकते हैं कि विजयनगर के विशाल साम्राज्य पर जो कृष्णदेवराय थे वो शासन किए। ये भी बोलना सही होगा। उसके बाद चलिए गाइस आगे देखते हैं कि आगे और क्या कुछ होता है। एंड गाइस उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन स्टूडेंटों को कृष्णदेवराय के बारे में नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि वो विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा थे जो वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है। एंड गाइस जो विजयनगर का जो स्थापना किए थे या बोल सकते हैं कि विजयनगर का जो नींव डाले थे या इस वंश का जो नींव डाले थे वो हरिहर और बुक्का थे। तो शायद आपको पता होगा इनका हिस्ट्री। तो चलिए गाइस आगे देखते हैं। हम्पी वॉज हिज कैपिटल, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि जो विजयनगर का साम्राज्य का जो राजधानी था वो हम्पी था। उसके बाद देखिए हालांकि कृष्णदेवराय कोर्ट कॉल्ड भुवन विजयम। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि हालांकि कृष्णदेवराय के कोर्ट यानी कृष्णदेवराय का जो दरबार था कॉल्ड उसे बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? भुवन विजयम, यानी कि कृष्णदेवराय का जो दरबार था उसे भुवन विजयम के नाम से जाना जाता था या बोल सकते हैं उसे भुवन विजयम के नाम से बुलाया जाता था। उसके बाद देखिए गाइस आगे और क्या कुछ कहा गया है स्टोरी में। पीपल ऑफन टॉक्ड अबाउट द अष्टदिग्गज। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि लोग ओफन अक्सर, ओफन का तो जाएगा अक्सर, टॉक्ड बातें करते थे अबाउट द अष्टदिग्गज, अर्थात यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो लोग थे वो अक्सर अष्टदिग्गजों के बारे में बात करते थे। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं कि अष्टदिग्गज कौन थे। वो हमें कोमा देकर आगे बताया गया है कि आखिर जो लोग थे वो अष्टदिग्गजों के बारे में जो बात करते थे वो अष्टदिग्गज कौन थे। तो चलिए देखते हैं अष्टदिग्गज कौन थे। द 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन इन भुवन विजयम हु हैड एक्सेप्शनल क्वालिटीज। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि 8 असाधारण व्यक्ति कहाँ? इन भुवन विजयम, यानी कि कृष्णदेवराय के दरबार में 8 असाधारण व्यक्ति जिनके पास हैड यानी था, क्या? एक्सेप्शनल यानी कि विशेष या बोल सकते हैं खास क्वालिटीज यानी खास गुण था। उन लोगों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। या गाइस एक तरीके से और भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि भुवन विजयन के 8 असाधारण पुरुष थे जिनके पास असाधारण गुण था, उन लोगों को अष्टदिग्गज के नामों से जाना जाता था। ये यहाँ कहने का अर्थ है। तो गाइस मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि किस कारण से जो लोग थे वो अष्टदिग्गजों के बारे में बातें किया करते थे। अब चलिए देखते हैं गाइस कि आखिर अष्टदिग्गज वो कौन क्या करते थे या उनके बारे में आखिर स्टोरी में आगे और क्या कहा गया है वो हमें आगे देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। द अष्टदिग्गज वर। अब देखिए यहाँ कहने का अर्थ है कि अष्टदिग्गज थे, यानी कि अष्टदिग्गजों के नाम के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि उनका नाम क्या था। अलसानी पेदाना, यानी कि उनके अष्टदिग्गजों में एक का नाम अलसानी पेदाना था। उसके बाद देखिए नंदी थिमाना, दुर्जति
मदियाया गरीमलाना, पिंगली सुराना, तेनाली रामन क्रिसेंडू, अयाला राजू, रामा भाद्रुंडू एंड रामा राजू भूसुंडू। अब देखिए गैस, ये जो 8 नाम है वो सारे अष्ट दिग्गज थे। एंड गैस आपको इनका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, बट गैस इनका जो नाम है वो थोड़े संस्कृत में लेकर बनाया गया है, या ये पहले के नाम थे तो ये अपने नामों के लिए भी काफ़ी चर्चित थे, इसलिए ये अक्सर अपना नाम ऐसा रखा करते थे। तो चलिए गैस अब देखते हैं कि आगे और इनके कार्य या जो भी कुछ है इनके बारे में वो हमें आगे देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। These men were outstanding scholars and very talented in their fields। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि ये लोग, दीज मेन का अर्थ हो जाएगा ये लोग, वर अर्थात ये लोग थे, आउटस्टैंडिंग का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा उत्कृष्ट, यानी कि ये जो लोग थे वो उत्कृष्ट स्कॉलर्स, यानी कि ये जो लोग थे वो उत्कृष्ट विद्वान थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे, उत्कृष्ट यानी कि उच्च कोटि के विद्वान थे। एंड और वेरी टैलेंटेड यानी कि बहुत ही प्रतिभाशाली थे, किसमें, तो इन देयर फील्ड्स, यानी अपने अपने क्षेत्रों में ये बहुत ही प्रतिभाशाली थे। ये यहाँ कहने का अर्थ है कि ये जो सारे लोग थे वो उत्कृष्ट स्कॉलर थे और अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली थे। ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद देखिएगा इस आगे क्या कहा गया है, दे लिव्ड यानी कि ये रहते थे इन द किंग्स कोर्ट, यानी कि ये जो लोग थे वो राजा के दरबार में रहते थे। एंड और ओफन अक्सर हेल्प हिम, और अक्सर ये जो लोग थे वो राजा की मदद करते थे। यहाँ जो हिम है वो राजा के लिए आ रहा है कि वो अक्सर राजा की मदद किया करते थे। टू टेक लेने में द राइट डिसीजन, यानी कि एक सही निर्णय को लेने में ये जो लोग थे वो अक्सर राजा को मदद किया करते थे। ये यहाँ कहने का अर्थ है। एंड गैस मुझे आशा है कि आपको स्टोरी अच्छी लग रही होगी। एंड गैस स्टोरी अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद चलिए गैस आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे और इनके बारे में क्या कहा गया है। तो चलिए देखते हैं, बट ऑफ देम ऑल। अब देखिए गैस, यहाँ जो बट ऑफ देम ऑल का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा लेकिन उन सबों में, बट ऑफ देम ऑल लेकिन उन सबों में, द किंग फेवरेट यानी उन सबों में जो किंग का जो फेवरेट था वो तेनालीरामन, यानी कि उन अष्ट दिग्गजों में जो सबसे फेवरेट थे वो तेनालीरामन थे। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं कि आखिर जो तेनालीरामन थे वो राजा के कैसे फेवरेट बने, या बोल सकते हैं उनमें ऐसा क्या गुण था कि राजा जो थे उनको ज़्यादा पसंद करते थे। तो चलिए देखते हैं, फॉर हिज इनहेरेंट क्वालिटीज़। अब देखिए यहाँ कहने का अर्थ है कि के लिए, तो किसके लिए, तो हिज इनहेरेंट यानी उनमें समाहित क्वालिटीज़, यानी उनके अंदर जो समाहित गुण था। एंड और सर कैम्स, देखिएगा इस सर कैम्स का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा निंदापूर्ण वचन या कटाक्ष, यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि वो जो भी बात बोलते थे वो कटाक्ष यानी कि किसी की पक्ष नहीं लेते थे, वो जो सच्चाई होती थी उस चीज़ को बोलते थे। तो यही कारण से जो तेनालीरामन थे वो राजा के फेवरेट थे, या और उनके साथ उनके अंदर जो गुण समाहित था और उनके अंदर जो बोलने की प्रक्रिया यानी कटाक्ष तरीके से बिना किसी की परवाह किए वो बोलते थे। तो इन्हीं गुणों के कारण जो तेनालीरामन थे वो राजा के सबसे फेवरेट थे। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए गाइस हम अगले स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि स्टोरी में आगे क्या कुछ होता है। गाइस यहाँ आप डायग्राम भी देख सकते हैं कि जो तेनालीरामन है वो राजा से बात कर रहे हैं। यहाँ जो ये है तेनालीरामन है और यहाँ जो ये हैं वो कृष्णदेवराय राजा हैं, और जो उनके पीछे हैं वो अष्ट दिग्गजों में से शामिल जो अष्ट दिग्गज हैं वो हैं। तो चलिए गाइस हम देखते हैं कि आगे और क्या होता है। तो चलिए गाइस हम अगले स्लाइड में आ गए हैं और चलते हैं स्टोरी में आगे और देखते हैं कि स्टोरी में आगे क्या कुछ होता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। ही वॉज द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ ऑल द अष्ट दिग्गज। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि वह थे द मोस्ट टैलेंटेड, अर्थात वो सबसे प्रतिभाशाली थे। तो किन में, ऑफ ऑल द अष्ट दिग्गज, अर्थात वो सारे जो अष्ट दिग्गज थे उनमें सबसे अधिक प्रतिभाशाली कौन थे, तेनालीरामन।
ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद देखिए गाइस आगे क्या होता है। वन डे एक दिन, किंग राजा कृष्णदेवराय अलोंग विथ के साथ हिज अष्टदिग्गज, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि एक दिन जो राजा कृष्णदेवराय हैं वो अपने अष्टदिग्गज के साथ, अब देखिए वो अष्टदिग्गज के साथ कहीं जाते हैं या क्या करते हैं वो चलिए देखते हैं। वेंट टू का अर्थ हो जाएगा गए, यानी कि ये गो का पास्ट लगा हुआ है, वेंट यानी कि वो गए। अब वो कहाँ गए। इंस्पेक्ट, यानी इंस्पेक्ट का अर्थ हो जाता है निरीक्षण करना, तो वो निरीक्षण करने गए। तो क्या निरीक्षण करने गए। अ न्यूली बिल्ट रिजर्वेयर, अर्थात एक नया जलाशय का निर्माण किया गया था, या एक बोल सकते हैं एक नया जलाशय बनाया गया था। उनका निरीक्षण करने के लिए अपने अष्टदिग्गजों के साथ जो राजा कृष्णदेवराय थे वो एक दिन गए। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए गाइस, रिजर्वेयर का अर्थ होता है जलाशय, एंड इंस्पेक्ट का अर्थ हो जाता है निरीक्षण करना, एंड बिल्ड का अर्थ होता है निर्माण करना। तो गाइस मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। एंड चलिए आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है। आखिर वो निरीक्षण करने के लिए जाते हैं, तो उसके बाद देखिए क्या करते हैं। लुकिंग एट द वाटर, अर्थात पानी की ओर देखते हुए। द किंग आस्क हिज स्कॉलर, यानी पानी की ओर देखते हुए जो राजा हैं वो अपने विद्वानों से पूछे। अब देखिए वो क्या पूछते हैं। हाउ डज द वाटर इन दिस रिजर्वेयर लुक लाइक, अर्थात इस रिजर्वेयर अर्थात इस जलाशय का जो पानी है वो कैसा प्रतीत होता है, या बोल सकते हैं कि इस जलाशय का जो पानी है वो कैसा दिखता है। ये प्रश्न जो है वो राजा अपने स्कॉलर्स अपने विद्वानों को पूछते हैं कि हाउ डज द वाटर इन दिस रिजर्वेयर लुक लाइक। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। अब इस प्रश्न के पूछने के बाद जो उनके स्कॉलर्स हैं, जो उनके विद्वान हैं, वो क्या आंसर करते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। नंदी थिमाना रिप्लाई, यानी कि अष्टदिग्गजों में एक का नाम नंदी थिमाना था, तो उन्होंने रिप्लाई करते हुए देखिए अब क्या बोलते हैं। रिप्लाई करते हुए रिप्लाई दिया, द वाटर यानी जो पानी है इन दिस रिजर्वेयर इस जलाशय में, अपीयर प्रतीत होता है या बोल सकते हैं दिखता है, टू बी प्योर यानी कि जो जलाशय में जो पानी है वो शुद्ध प्रतीत होता है, शुद्ध दिखता है। ये यहाँ नंदी थिमाना का कहने का अर्थ है। उसके बाद देखिए आगे। मध्याया गरी मलाना, यानी कि उनके अष्टदिग्गजों में एक का नाम भी मध्याया गरी मलाना था। तो उसके बाद देखिए वो क्या बोलते हैं। सेड, यानी कि जो मध्याया गरी मलाना थे वो उन्होंने कहा। अब देखिए वो क्या बोलते हैं। इट इज, यह है, क्रिस्टल, क्रिस्टल का अर्थ हो जाएगा बिल्कुल, क्लियर यानी यह बिल्कुल साफ है, एंड और डैजलिंग और चमकदार है, यानी यहाँ मध्याया गरिमलाना का कहने का अर्थ है कि इस तालाब का या इस जलाशय का जो पानी है वो बिल्कुल ही साफ है और चमकदार है। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए गाइस, डैजलिंग का अर्थ हो जाता है चमकदार या बोल सकते हैं चकाचौंध। तो चलिए गाइस आगे देखते हैं उसके बाद आगे क्या होता है। एंड और इन द सेम वे, और उसी तरह, ईच प्रत्येक, स्कॉलर्स यानी कि उसी तरह प्रत्येक स्कॉलर कमेंटेड यानी कि टिप्पणी किया किस पर, ऑन द वाटर पानी के ऊपर, एज क्रिएटिवली यानी कि रचनात्मक रूप से, एज का अर्थ हो जाएगा रूप यानी रचनात्मक रूप से, एज इट जैसा, वॉज पॉसिबल यानी जैसा संभव था, जैसा पॉसिबल था, उस हिसाब से जो स्कॉलर्स थे वो एक एक करके अपना राय को रखा। ये यहाँ कहने का अर्थ है। या हम इसे बोल सकते हैं कि जिस स्कॉलर्स के पास जितना ज्ञान था वो अपने हिसाब से या जितना पॉसिबल हो सके उस हिसाब से अपना उस पानी के ऊपर कमेंट को रखा। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं और उसके बाद आखिर क्या होता है। व्हेन इट वॉज तेनाली रामन्स टर्न। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जब, व्हेन का अर्थ हो जाएगा जब, इट वॉज यह था, तेनाली रामन्स का टर्न यानी जब तेनालीरामन का बारी आया। ये यहाँ कहने का अर्थ होगा। उसके बाद देखिए वो क्या बोलते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, योर हाइनेस यानी कि मेरे महाराज। देखिए गाइस, यहाँ जो योर हाइनेस है उसका अर्थ हो जाएगा मेरे महाराज। उसके बाद देखिए अब आगे क्या होता है। द वाटर हैज़ टेकन द शेप ऑफ द रिजर्वेयर यू हैव बिल्ट।
अब देखिए गाइस, यहाँ तेनालीरामन का कहने का अर्थ यह है कि मेरे महाराज द वाटर यानी जो पानी है हैज टेकन यानी कि ले लिया है द शेप आकार ऑफ द रिजर्वेयर यानी इस रिजर्वेयर का, इस जलाशय का जो पानी है वो आकार ले लिया है। यू हैव बिल्ट यानी आपने जैसा निर्माण करवाया, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि आपने जैसा जलाशय का निर्माण करवाया उसी हिसाब से जो पानी है वो आकार ले लिया है। यानी कि आप जिस तरीके से जिस आकार का तालाब का निर्माण करवाया उसी हिसाब से जो पानी है वो उस तालाब में आकार लिया है। तो देखिए गाइस, यहाँ जो तेनालीरामन का जो आंसर है वो काफ़ी डिफरेंट है और उन सारे स्कॉलर से अलग है। एंड जो दूसरे स्कॉलर्स थे उन्होंने राजा की चापलूसी की, उन्होंने तारीफ़ की कि पानी चमकदार दिख रहा है, तो किसी ने बोला कि काफ़ी साफ दिख रहा है। लेकिन यहाँ जो तेनालीरामन का जो आंसर है वो उन सारे स्कॉलरों से अलग है। आप आंसर भी सुनकर देख सकते हैं कि उनका जो आंसर है वो काफ़ी डिफरेंट है उनकी तुलना में। उसके बाद देखिए गाइस आगे क्या होता है। उनके आंसर देने के बाद तेनालीरामन डिड नॉट फ्लैटर द किंग, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि जो तेनालीरामन है उन्होंने राजा की चापलूसी नहीं की। यहाँ चापलूसी कहने का अर्थ है कि राजा की झूठी तारीफ नहीं की। फ्लैटर का अर्थ होता है चापलूसी करना, तो राजा की यहाँ झूठी तारीफ नहीं की, उन्होंने जो चीज़ था वही चीज़ को बताया। देखिए, तेनालीरामन डिड नॉट फ्लैटर द किंग यानी उन्होंने राजा की चापलूसी नहीं की एंड और गेव अ सिंपल आंसर और उन्होंने एक साधारण आंसर को दिया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। दिस वॉज एग्जैक्टली वॉट द किंग हैड वांटेड, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि यह था हूबहू यानी कि वैसा ही जैसा जो राजा हैं वो चाहते थे। यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि वह ऐसा ही आंसर दिया या दिए जैसा आंसर राजा चाहते थे। ये यहाँ कहने का अर्थ है। तो चलिए गाइस, उसके बाद देखिए कि जैसा राजा चाहते थे उन्होंने वैसा ही आंसर दिया। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। अन एडवाइजर यानी एक सलाहकार हु जिसने टोल्ड द ट्रूथ यानी कि जिसने सच्ची चीज़ को बताई यानी जिसने सच्चाई को बताई। ये यहाँ कहने का अर्थ है कि एक एडवाइजर एक सलाहकार जिसने सच्ची चीज़ को बताई, ट्रूथ मतलब सच्चाई को बताया। उसके बाद देखिए द किंग यानी जो राजा है वॉज हैप्पी यानी खुश था, यानी कि एक सच्चाई एक सच्ची चीज़ को बताया तो जो राजा थे वो खुश थे। एंड और ही प्राइज यानी कि उन्होंने प्रशंसा की। हिम यानी उस जो तेनालीरामन थे उनकी प्रशंसा राजा के द्वारा किया गया, या बोल सकते हैं कि जो राजा है वो तेनालीरामन की प्रशंसा की। तो किसके लिए? फॉर हीज आउट स्पोकननेस, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि जो राजा हैं वो उसके आउट स्पोकननेस के कारण के लिए प्रशंसा की। यानी आउट स्पोकननेस का अर्थ हो जाएगा बेबाकी, यानी उन्होंने अपने बेबाकी तरीके से उस प्रश्न उस सवाल का जो जवाब उन्होंने दिया बेबाकी तरीके से, तो उनके लिए जो राजा हैं वो उनका प्रशंसा किए। ये यहाँ कहने का अर्थ है। एंड गैस, मुझे आशा है कि स्टोरी अच्छी लगी होगी। एंड गैस, स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड गैस, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।